नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आईपीएम के क्रियान्वयन के बारे में अपने कुछ अनुभव व्यक्त करना चाहता हूँ। दोस्तों, मुझे आईपीएम के क्रियान्वयन का सन 1978 से लेकर आज तक लगभग करीब 44 साल का अनुभव है। सन 1979 से डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज के विभिन्न केंद्रीय जैविक नियंत्रण केंद्रों, केंद्रीय वनस्पति संरक्षण केंद्रों एवं केंद्रीय निगरानी केंद्रों में से कुछ निकटवर्ती केंद्रों के द्वारा 40 हेक्टेयर धान की फसल में तथा 25 हेक्टेयर कपास की फसल में भारत के विभिन्न प्रदेशों में आईपीएम डेमोन्स्ट्रेशन प्रारंभ किए गए थे। इसके बाद 1991 में इन्हीं तीनों तरह के स्टेशन या केंद्रों को मिलाकर एक राष्ट्रीय आईपीएम प्रोग्राम गठित किया गया, जिसके अंतर्गत केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्रों की स्थापना की गई, जिसके द्वारा आईपीएम की विचारधारा का विभिन्न फसलों में आईपीएम डेमोन्स्ट्रेशन एवं आईपीएम क्रियान्वयन, आईपीएम ट्रेनिंग आदि के द्वारा विस्तृत रूप से विभिन्न प्रदेशों में प्रचार एवं प्रसार किया गया, जिसके दौरान हमें निम्नलिखित अनुभव प्राप्त हुए। आईपीएम के विभिन्न भागीदारों के द्वारा आईपीएम के विभिन्न तरीकों, आईपीएम को उसके विभिन्न भागीदारों के द्वारा आईपीएम को विभिन्न तरीके से समझा गया और उसका विभिन्न तरीके से क्रियान्वयन किया गया, जिससे आईपीएम को इसकी मुख्य विचारधारा से हटाकर आईपीएम के विभिन्न भागीदारों ने अपने अपने तरीके से आईपीएम को समझा और उसका अपने अपने तरीके से क्रियान्वयन किया, जिसके दौरान ये देखा गया कि आईपीएम को सिर्फ अधिक फसल उत्पादन के रूप में देखा गया और उसको उसके वास्तविक उद्देश्यों को दूर रखते हुए उसका क्रियान्वयन किया गया और आईपीएम के वरीयता उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मानसिकता परिवर्तन क्या होना चाहिए था कि हमें रासायनिक कीटनाशकों तथा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न्यूनतम स्तर पर करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। मानसिकता परिवर्तन सही तरीके से नहीं किया गया, अर्थात आईपीएम करते समय रसायनों का इस्तेमाल सही तरीके से न्यायोचित ढंग से नहीं किया गया उन जगहों पर जहां पर आईपीएम के डेमोन्स्ट्रेशन नहीं किए गए, और जहां पर आईपीएम के डेमोन्स्ट्रेशंस किए गए थे वहां अपने CIPMCs के गाइडेंस के द्वारा वहां पर आईपीएम प्रदर्शन में केमिकल्स, पेस्टिसाइड एवं केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग न्यायोचित ढंग से ही किया गया, क्योंकि वो सलाह पर किया गया। इसके साथ साथ आईपीएम का क्रियान्वयन करते समय सामुदायिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता, प्रकृति एवं समाज, प्रकृति, उसके संसाधन एवं समाज आदि पर
पढ़ने वाले आईपीएम या जो कहना चाहिए पढ़ने वाले रासायनिक कीटनाशकों एवं रासायनिक उर्वरकों के विपरीत प्रभाव को ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, जबकि आईपीएम उसी को कहते हैं जिसमें हम प्लांट प्रोटेक्शन के साथ साथ हम रासायनिक पेस्टिसाइड का प्रभाव समाज और पर्यावरण पर आंका जा सके या उसका विपरीत प्रभाव ना पड़े। अभी भी किसान फसल का उत्पादन करते समय फसल लागत की तरफ विशेष ध्यान नहीं रखते हैं। अभी भी वो इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से, अंधाधुंध तरीके से फसलों में कीटनाशकों का उपयोग करते हैं तथा सामुदायिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता, प्रकृति व समाज के हितों की तरफ आईपीएम के द्वारा होने वाले प्रभावों, दुष्प्रभावों की तरफ सही तरीके से ध्यान नहीं देते अभी भी, क्योंकि वह नहीं समझते कि प्लांट प्रोटेक्शन को जब तक समाज व प्रकृति हितैषी के रूप में क्रियान्वयन नहीं किया जाता है तब तक वह आईपीएम नहीं कहलाता है। आईपीएम वनस्पति संरक्षण उस वनस्पति संरक्षण को कहते हैं जिसमें वनस्पति संरक्षण के साथ साथ प्रकृति और समाज पर रासायनिक पेस्टिसाइड या रासायनिक कीटनाशकों के या रासायनिक उर्वरकों के विपरीत प्रभाव को न पड़ने दिया जाए। फसल उत्पादन में अथवा फसल रक्षा हेतु अभी भी कुछ किसान रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं। आईपीएम के क्रियान्वयन हेतु सुविधा प्रदान करने वाले आईपीएम इनपुट को कृषकों के द्वार पर उनकी उपलब्धता की तरफ सरकार ने विशेष ध्यान नहीं दिया गया तथा इसके साथ साथ विभिन्न राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकारों के विभिन्न एजेंसियों के बीच संपर्क, सहयोग एवं समन्वय की कमी से आईपीएम का प्रचार एवं प्रसार सही तरीके से नहीं हो पाया। ऐसा भी महसूस किया गया कि आईपीएम के क्रियान्वयन करते समय कुछ आईपीएम के भागीदार परोक्ष रूप से रसायनों के उपयोग को महत्व देते हैं और उनका बढ़ावा देते हैं तथा वे अंतर्मन से रसायनों के उपयोग को कम नहीं होने देना चाहिए। रासायनिक कीटनाशकों एवं रासायनिक उर्वरकों के उपयोग का प्रचार एवं प्रसार टीवी आदि के माध्यम से किया जा रहा है जो आईपीएम के क्रियान्वयन में बाधक। आईपीएम के कुछ भागीदार सिर्फ उस वनस्पति संरक्षण को आईपीएम समझते हैं जिनमें सिर्फ जैविक विधियां अथवा आईपीएम इनपुट का इस्तेमाल किया गया हो, परंतु ऐसा नहीं है। आईपीएम के क्रियान्वयन हेतु उन सभी मौजूदा संभव कम खर्चीली समाज के द्वारा एक्सेप्टेबल यानी स्वीकारणीय विधियों का प्रयोग किया जाता है जो सामुदायिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता, प्रकृति एवं उसके संसाधनों के लिए हितैषी हो तथा इनके ऊपर रसायनों का विपरीत प्रभाव न पड़ता तथा फसल उत्पादन एवं फसल रक्षा में अपना विशेष महत्व रखते हैं। फसल उत्पादन एवं फसल रक्षा के रसायनों के